बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, मानवता त्राहिमाम कर रही थी। राक्षसों ने हर और विनाश मचाया था। इस संकट से मुक्त होने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीरसागर में भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने प्रार्थना की, हे नारायण, हमें अधर्म से बचाइए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करूंगा। कंस और देवकी। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया। विवाह के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके घर छोड़ने जा रहा था, एक भयानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत और क्रोधित हो गया। उसने देवकी को मारने का निर्णय लिया। वासुदेव ने कहा, हे कंस, अपनी बहन को मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसकी हर संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वासुदेव के आश्वासन के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उन्हें कारागार में डाल दिया। कारागार का जीवन। कारागार में देवकी और वासुदेव की संतानों का जन्म होता रहा, परंतु कंस ने निर्दयता से एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला। देवकी और वासुदेव ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी। 7वीं संतान का जन्म होने से पहले भगवान विष्णु ने योगमाया को आदेश दिया। योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यही शेषनाग का अवतार बलराम थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। 8वीं संतान के जन्म की रात आई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया था। जेल में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र कृष्ण हूँ। मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। मुझे नंद और यशोदा की नवजात पुत्री के साथ बदल दो। इसके बाद भगवान ने साधारण शिशु का रूप धारण किया। चमत्कारिक रूप से कारागार के दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव का गोकुल गमन। वासुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। उस रात मूसलधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने नदी में कदम रखा, जल द्विभाजित हो गया। भगवान अनंत शेष ने अपने फन फैलाकर वासुदेव और बालक को बारिश से बचाया। वासुदेव गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया। उन्होंने नवजात पुत्री को साथ लेकर मथुरा लौटने का निश्चय किया। कंस का आतंक। सुबह होते ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली। जब उसने नवजात बच्ची को मारने का प्रयास किया, वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कंस से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। उसे पकड़ पाना तेरे लिए असंभव है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से भर गया। उसने अपने सैनिकों को गोकुल और आसपास के क्षेत्रों के नवजात बच्चों को मारने का आदेश दिया। गोकुल में नंदोत्सव। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण के जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। यह उत्सव नंदोत्सव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पूरे गांव में आनंद और उल्लास का वातावरण था। धीरे धीरे कृष्ण की बाल लीलाएं आरंभ हुईं। उन्होंने गोकुलवासियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी लीलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे साधारण बालक नहीं, भगवान के अवतार हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्राकट्य ने धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश का आधार रखा।